हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काशी चैनल में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वैशाख का महीना चल रहा है और मोहिनी एकादशी, वैशाख महीने की पवित्र एकादशी का शुभ दिन भी आ गया है। मैं आपके लिए गुरुजी द्वारा बताई गई कथा में से कुछ उपाय लाई हूँ जो कि बहुत ही खास है और अभी के हाल फिलहाल के बहुत ही नया उपाय है। जो अभी कथा हो रही है देपालपुर में, उसी का उपाय है। तो अगर आप ये वीडियो सुने तो इस उपाय को अवश्य करें, अपनी कामना की पूर्ति के लिए, अपने सारे मनोरथों की इच्छा की पूर्ति के लिए पूर्ण विश्वास के साथ करिए ताकि आपको सफलता अवश्य मिले। अब मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या है। आपके घर के आसपास अगर कोई एकांतेश्वर महादेव की मूर्ति स्थापित हो, मतलब जहाँ पर कोई न जाता हो या बहुत ही कम लोग जाते हों, या कोई ऐसा मंदिर आप तलाश कर लीजिए जहाँ पर एकांत में भगवान जी बैठे हों, भले से सिर्फ शिवलिंग ही हो, आप वहाँ पर जाकर इस पूजन को कर लीजिए। और मान लीजिए कि अगर ये भी व्यवस्था आपके आसपास नहीं है, क्योंकि आजकल सभी जगह भक्तों की भीड़ लगी रहती है, तो आप क्या करें, एकांत में जाकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए और एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। गोल बाती का, लंबी बाती का, आप कोई सा भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अब आपको किन चीज़ों की आवश्यकता है ये मैं आपको बताती हूँ। आपको चाहिए एक दुआ कैसी, जिसमें एक फाग हो और 2 सिरे निकले हुए हों। दूसरा चीज़ आपको चाहिए एक सफ़ेद फूल। तीसरी चीज़ आपको चाहिए शमी का पत्ता। चौथी चीज़ चाहिए आपको एक चावल का दाना। और 5वीं चीज़ चाहिए आपको एक बेलपत्री। ये पांचों चीज़ें सिर्फ आपको एक एक ही चाहिए। और आप बेलपत्री का ध्यान रखें कि वह कहीं से भी कटी फटी ना हो, बिल्कुल स्वस्थ और अच्छी हो, सुंदर। अब जब आप पूजा शुरू करें तो आपको चढ़ाना है सर्वप्रथम धुआं, उसके बाद आप चढ़ाइए शमी पत्र, फिर आप चढ़ाइए सफ़ेद फूल, और फिर चढ़ाइए आप अक्षत चावल, और आप चढ़ा दीजिए बेलपत्री। ये संपूर्ण सामग्री आप अपनी कामना बोल के चढ़ाइए। आप जिस भी मनोरथ से चढ़ाएंगे, आप यकीन मानिए आपकी कामना पूर्ण होगी और आपका मार्ग प्रशस्त होगा। जो लोग एकांतेश्वर महादेव की पूजा मंदिर में जाकर कर रहे हैं, वह अपनी कामना बोलकर भोले बाबा से विनती कर कर वह बेलपत्री अपने पास घर पर ले आइए और बाकी कोई सामग्री नहीं लाना है। अब जिन लोगों ने शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजा करिए, वह क्या करें, सर्वप्रथम आप शिवलिंग का विसर्जन करिए और उसके बाद आप बेलपत्री अपने घर में लाइए। आप जिस भी कामना से लाएंगे आपका मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होगा। अब वैशाख महीने का दूसरा उपाय, जो कि बहुत ही पवित्र दिन है, जिस दिन आप करेंगे तो आपको आपकी सारी परेशानियां दूर होगी और बहुत ही सरल उपाय है। आपको क्या करना है, आप महादेव जी के मंदिर जाते होंगे। अब मान लीजिए आप सिर्फ जल लेकर जाते हैं, पर वहाँ पर बहुत सारे फूल जो पहले से भक्तजन पूजा करते हैं वहाँ पर रखे रहते हैं। आप क्या करें, जब आप जल समर्पित कर दें और आपके पास समय हो तो आप क्या करें, उन अच्छे अच्छे फूलों को एक जगह इकट्ठा कर लें और उसी फूलों से, बेलपत्री से भोले बाबा का श्रृंगार कर दीजिए। इस तरह से भी पूजा करने से भोले बाबा आपसे शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होंगे। गुरु जी ने कथा में बताया है कि माता पार्वती ने इसी तरह से भी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। यकीन मानिए आप इन दोनों उपायों को देखें तो अवश्य करें और अपनी सारी समस्याओं का समाधान करें और भोले बाबा को विनती करके अपने सारे मनोरथ सिद्ध करें। अब है तीसरा उपाय। 11 का दिन है, आप यह उपाय किसी भी 11 को कर सकते हैं या आपने पहले भी किया होगा। आपको क्या करना है, अपने घर के परेंडे में से आप ले जाइए 1 लोटा जल, और अगर आपके घर में बहुत ही ज़्यादा परेशानी है तो आप उस जल को जब शिवलिंग पर समर्पित करें तब 3 बार आपको बोलना है एक शब्द। वह शब्द है स्वधा स्वधा स्वधा। याद रखिए, जब आप शिवलिंग पर जल समर्पित करें, कभी भी समर्पित करें, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जल का जो पात्र है उस पात्र को शिवलिंग पर से थोड़ी सी डिस्टेंस बनाकर रखें। इतनी डिस्टेंस रखें कि जब आप शिवलिंग के बीच में जल समर्पित करें तो वो शिवलिंग के आसपास होकर माता पार्वती के हस्तकमल से होकर जलाधारी की ओर निकल जाएं। आप इस तरह से जल समर्पित कभी ना करें कि आप ऊपर से करें और उसके जल की छींटे आपके चरणों में या आपके ऊपर आए। अगर आप ऐसा करते हैं और इस तरह से जल समर्पित करते हैं तो आपको दोष लगता है। भोले बाबा आपसे प्रसन्न होने की जगह आपसे रुष्ट हो जाते हैं। आप इन बातों का ध्यान रखकर इस उपाय को भी करिए। इस उपाय को करने से ये होगा, जो आपके पूर्वज और पितर हैं, मान लीजिए आपके घर में अशांति है, वह प्रसन्न नहीं है, तो इस तरह से उन्हें जल का मिल जाएगा और वह प्रसन्न होकर आपको शुभ आशीष देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देखें तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।